डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ, वेव अगर रियल लाइन के ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी, नीचे है तो नीचे ही रहेगी। तो वेव किधर से बनाएगी, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड की वेव हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो कभी भी अगर ऐसे लीनियर फैक्टर्स की जगह क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, क्यूबिक फैक्टर आ गया, तो उसको हम लीनियर फैक्टर्स में रेड्यूस करेंगे। हेलो बच्चों, तो अभी तक हमने दोनों वीडियो में क्या देखा है कि वेविकर मेथड से किस तरह से हम इनइक्वालिटीज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हमने जो वीडियो में अभी तक सीखा है उसको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, और इसके बाद इस वीडियो में भी बताएंगे कि वेविकर मेथड में से कौन कौन सी छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सारी ट्रिक्स आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले वेविकर मेथड का बेसिक फॉर्मेट क्या है उसको वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो वेविकर मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन हमको दे रखी है जहां पे लीनियर फैक्टर्स है और एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अब हमको ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स की किन वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन 0 आ रही है, किन वैल्यूज के लिए लेस देन 0 आ रही है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है। तो ये सारी एक्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम वेविकर मेथड को यूज करते हैं। तो वेविकर मेथड में हम करते क्या है, सबसे पहले हम रियल लाइन को बनाते हैं, राइट। ये रियल लाइन बना दी। तो यहां पर हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिनके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। लेस देन 0 है तो वो पॉइंट हमको नहीं चाहिए। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले रियल लाइन को बना दिया। यस, अब रियल लाइन पे किन पॉइंट्स को लेके बताओ। तो रियल लाइन पे उन पॉइंट्स को लेते हैं, x की उन वैल्यूज को लेते हैं जहां पे या तो न्यूमरेटर 0 हो जाता है, न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स 0 हो जाते हैं, या फिर डिनोमिनेटर वाले। तब ये बताओ कि न्यूमरेटर में जो फैक्टर x माइनस 1 है कब 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे। ये कब 0 होगा, x इक्वल टू 4 पे। और ये डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है x माइनस 6, ये कब 0 होगा, x इक्वल टू 6 पे। तो सबसे पहले हमने रियल लाइन को ड्रॉ किया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इसी पर ही हमको सोल्यूशन मिलेगा। स्टेप नंबर 2, हमने x की उन वैल्यूज को प्लॉट किया जहां पर न्यूमरेटर वाले फैक्टर 0 हो रहे या डिनोमिनेटर वाले फैक्टर 0 हो रहे। अब क्या करेंगे, अब वेव किधर से बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पर जो वेव होगी पॉजिटिव होगी, मतलब अबोव द रियल लाइन होगी, और हर पॉइंट पर वेव की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड से वेव बनाना स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड पर वेव पॉजिटिव होगी, 6 के बाद नेगेटिव, 4 के बाद पॉजिटिव, 1 के बाद नेगेटिव। तो हर पॉइंट पे वेव की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो बड़ी आसानी से हम वेव बना सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अब आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर को लिखने के लिए किधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। अब हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिनके लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब होती है, जब वेव अबोव द रियल लाइन होती है, और एक्सप्रेशन लेस देन 0 कब होती है, जब वेव बिलो द रियल लाइन होती है। तो अभी हमको ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर लिखना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से x का वो इंटरवल देखेंगे जहां पर वेव अबोव द रियल लाइन है। तो चलो देखते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 1 में वेव कहां पर है, बिलो द रियल लाइन, नहीं चाहिए। 1 to 4 में वेव कहां पर है, अबोव द रियल लाइन, मतलब इन x के लिए हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा लेंगे, राइट, 6 to इंफिनिटी। तो ये दो इंटरवल आ गए जहां पर एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो पहला इंटरवल आ गया 1 to 4 यूनियन 6 to इंफिनिटी। अब कहां पे ओपन ब्रैकेट लगाना है, कहां पे क्लोज ब्रैकेट लगाना है वो देखेंगे। जब भी एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, और अगर एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, राइट। अब 1 पे देखते क्या, 1 को इंक्लूड करना है तो x इक्वल टू 1 रख के देखो। जब x को 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और क्या इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को लेना है, यस, इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को लेना है। तो 1 पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज। 4 पे जब x को 4 रखेंगे तो फिर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, और इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को लेना है, तो 4 पे क्लोज ब्रैकेट आ गया। 6 पे क्या होगा बताओ, x इक्वल टू 6 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और हमको पता है किसी भी x पे अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो क्या उसको सोल्यूशन में लेंगे, नहीं लेंगे। इसका मतलब 6 पे ओपन ब्रैकेट आएगा। तो किसी भी x पे अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट इंफिनिटी, क्या इंफिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट लगाया जा सकता है, नहीं। इंफिनिटी पे हमेशा क्या आएगा, इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है।
तो कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो x की वो वैल्यूज जहां पे एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये x की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था, किसी भी लीनियर फैक्टर पे इवन पावर आ जाए, ऑड पावर आ जाए, अगर किसी भी फैक्टर पे इवन पावर आ गई तो क्या होगा, वहां पे वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और अगर किसी फैक्टर पे ऑड पावर आ गया तो वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आइए उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हमको इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे कहीं पे ऑड पावर है, किसी फैक्टर पे इवन पावर है, तो वापिस से हमारा स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा। सबसे पहले हमने रियल लाइन बना दी। अब रियल लाइन पे x की उन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे जहां पे न्यूमरेटर के फैक्टर्स और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 0 हो जाएंगे। तो ये x-1 वाला फैक्टर कब 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे। x-4 वाला फैक्टर कब 0 होगा, x इक्वल टू 4 पे। ये x इक्वल टू 5 पे, और ये x-7 वाला फैक्टर 7 पे। राइट। अब वेव किधर से बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पर वेव क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहां से पॉजिटिव वेव बनेगी अबोव द रियल लाइन, और हर पॉइंट पे हमको देखना है कि डायरेक्शन को चेंज करना है या नहीं करना है। अगर किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है, अगर वहां पे इवन पावर है तो डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। तो इवन पावर पे डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, ऑड पावर पे वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ, वेव अगर रियल लाइन के ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी, नीचे है तो नीचे ही रहेगी। डायरेक्शन को चेंज करना है, इसका मतलब क्या हुआ, वेव रियल लाइन के ऊपर है तो नीचे आ जाएगी, और अगर नीचे है तो ऊपर चली जाएगी। तो आइए वेव बनाने की कोशिश करते हैं। तो वेव किधर से बनाएगी, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड की वेव हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। 7 पे आके रुक गए। अब 7 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है, कौन सा फैक्टर होगा, x-7 का, ये x-7 का फैक्टर है। इस पर पावर कौन सी बताओ, E1। 4 मतलब क्या हुआ, इवन पावर है। तो अगर इवन पावर है तो वेव की डायरेक्शन चेंज होगी क्या, नहीं होगी, मतलब वेव रियल लाइन के ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी। अब 5 पे आके रुक जाओ। 5 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है x-5, उस पर कौन सा पावर है, 9। 9 का मतलब क्या हुआ, ऑड पावर है। ऑड पावर है मतलब वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो 5 के पहले वेव कहां पर है, अबोव द रियल लाइन है। अब डायरेक्शन को चेंज करना है, ऑड पावर है, तो वेव कहां पर आ जाएगी, बिलो द रियल लाइन। तो ये वेव बिलो द रियल लाइन आ गई। 4 पे रुक जाओ। अब x-4 वाला जो फैक्टर है उसमें कौन सी पावर है, इवन पावर है। इवन पावर है मतलब डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। तो 4 के पहले वेव कहां पर है, बिलो द रियल लाइन। अब डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है तो बिलो द रियल लाइन ही रहेगी। तो ये बिलो द रियल लाइन आ गई। अब 1 वाले पॉइंट पे कौन सा पावर है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है x-1, इस पे ऑड पावर है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वेव बिलो द रियल लाइन है, तो कहां पर आ जाएगी बताओ, अबोव द रियल लाइन। कितनी आसानी से वेव को बना दिया। तो जहां पर भी इवन पावर है वहां पे डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, और जहां पे ऑड पावर है वहां पे डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। अब आंसर लिखते हैं। अब हमको x की वो वैल्यू फाइंड करना है जहां पे एक्सप्रेशन लेस देन 0 होना चाहिए और इक्वल टू 0। तो पहले लेस देन 0 के लिए आंसर लिख लेते हैं। आंसर किधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, तो वेव कहां पर होनी चाहिए, बिलो द रियल लाइन। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखना स्टार्ट करेंगे कि वेव बिलो द रियल लाइन कब है। यस, फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, बस। तो वेव बिलो द रियल लाइन कब आ रही है, 1 to 4 में, 4 to 5 में। तो पहला इंटरवल आ गया 1 to 4 यूनियन 4 to 5। अब इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स की बातचीत कर लेते हैं। तो जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 हो रही है उनको इंक्लूड करना है। तो ये बताओ कि फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 कब होती है, जब न्यूमरेटर वाले फैक्टर 0 होते हैं। और न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स कब 0 हो रहे हैं, 1 पे और 4 पे। तो x इक्वल टू 1 पर ही एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, और इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को लेना है। x इक्वल टू 4 पर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, x इक्वल टू 4 वाले पॉइंट को लेना है। तो 1 और 4 पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज। अब बचा 5। क्या 5 और 7 को लेना है। हमने डिस्कस किया था किसी भी x पे अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 5 पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, ओपन। राइट। तो पहले लेस देन 0 के लिए हमने आंसर को लिख लिया। फिर किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, तो इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, तो 1 और 4 को इंक्लूड करना है। तो 1 और 4 पे क्लोज ब्रैकेट आ गया, बाकी सब पे ओपन। अब क्या इन दोनों को हम क्लब कर सकते हैं। अब देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 to 4।
1 आ रहा है, 1 2 4 सारे नंबर्स आ रहे हैं, 4 भी आ रहा है, 5 तक सब आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो क्या इन दोनों इंटरवल को क्लब करके लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या आ जाएगा? इंटरवल 1 to 5, लेकिन 5 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? ओपन। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कितनी आसानी से हमने इवन और पावर को भी सॉल्व कर दिया और करेक्ट आंसर को लिख दिया। अब हम जानते हैं कि वेविकर मेथड में या फंक्शन में जब हम डोमेन फाइंड करते हैं तो उसको डिफिकल्ट बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं? तो अभी तक हमने लीनियर फैक्टर्स को देखा था। अब हो सकता है कि लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, क्यूबिक फैक्टर आ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, तो अगर यहाँ पे लीनियर फंक्शन की जगह क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया तो क्या करेंगे बताओ? क्या क्वाड्रेटिक फैक्टर को लीनियर फैक्टर्स में चेंज किया जा सकता है? यस। तो कभी भी अगर लीनियर फैक्टर की जगह क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्यूबिक फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे? उसको लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में पहले रिड्यूस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे बताओ? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो स्टेप नंबर 1 इसको हमने लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो बस अब देखो सारे फैक्टर्स लीनियर है, अब आराम से वेविकर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रियल लाइन बना दी हमने। रियल लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे? ये फैक्टर कब जीरो होगा? x इक्वल टू 1 पे। ये कब जीरो होगा? x इक्वल टू माइनस 1 पे। ये कब जीरो होगा? x इक्वल टू 3 पे। तो माइनस 1 आ जाएगा पहले, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। बस सब पे लीनियर, सब पे पावर 1 है, लीनियर फैक्टर्स है, तो वेव राइट हैंड साइड से बनाएंगे और हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। बस अब ग्रेटर देन जीरो के लिए आंसर लिखना है। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कब होगी? जब वेव अबोव द रियल लाइन होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखो वेव अबोव द रियल लाइन कब है? इन दो इंटरवल में, -1 to 1 यूनियन 3 to इंफिनिटी। अब क्या इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट्स को लेना है? नहीं लेना है। तो सब पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा? ओपन ब्रैकेट। ये आंसर आ गया। तो कभी भी अगर ऐसे लीनियर फैक्टर्स की जगह क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, क्यूबिक फैक्टर आ गया, तो उसको हम लीनियर फैक्टर्स में रेड्यूस करेंगे, ठीक है, और आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया और उसमें एक आधा ऐसा फैक्टर दे दिया जहां पे एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है। अब अगर एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक्स के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। और कहीं पर भी अगर एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो क्या होगा? जैसे इस क्वेश्चन में है, यहाँ पे अगर हम लीनियर फैक्टर्स को देखिए, एक्स माइनस 5 एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है 1, एक्स माइनस 6 एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है 1, लेकिन इस वाले फैक्टर में 3 माइनस एक्स, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। तो किसी भी फैक्टर में अगर एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस साइन कॉमन ले लो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? यहां से माइनस साइन कॉमन लिया, ये माइनस साइन कॉमन लिया यहां से, तो 3 माइनस एक्स में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 6 एज इट इज रहेगा, एक्स माइनस 5 एज इट इज रहेगा। तो कभी भी अगर एक्स किसी भी फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वहां से उस फैक्टर में से माइनस साइन बाहर ले लो। तो 3 माइनस एक्स में से माइनस साइन बाहर ले लिया तो क्या बन गया? एक्स माइनस 3। अब क्या करेंगे? अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, और हमको पता है इनइक्वालिटी में जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये x माइनस 3, x माइनस 6, x माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। राइट हैंड साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रहेगा। अब x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, आराम से वेविकर मेथड को अप्लाई करो। तो क्या करेंगे? वेविकर मेथड में रियल लाइन बना दी। कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे? 3, 5, 6। तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6। वेव किधर से बनाना स्टार्ट करेंगे? राइट हैंड साइड से पॉजिटिव वेव, और हर पॉइंट पे वेव की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। अब हमको आंसर लिखना है, एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन जीरो। तो हमको पता है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन जीरो कब आती है? जब वेव बिलो द रियल लाइन होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखना स्टार्ट करो, वेव बिलो द रियल लाइन कब है? तो माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 5 to 6, और इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट्स को लेना है, नहीं लेना है तो सब पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ये आंसर आ गया। तो कभी भी एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डरने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन कॉमन लो, राइट।
तो एक 3 माइनस एक्स था, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 हो गया, और दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ध्यान रखना है जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और फिर वेवी कर्व मेथड लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी गलती होती है इसमें। बच्चे लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने कॉमन मिस्टेक्स में बताया था कि कभी भी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, राइट। तो ये सब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो वेवी कर्व मेथड में हम क्या देखते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब आएगी, किन एक्स के लिए वो ग्रेटर देन 0 आएगी, किन एक्स के लिए वो एक्सप्रेशन लेस देन 0 आएगी, वो देखते हैं। क्या हम बता सकते हैं एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 2 कब आएगी, लेस देन 2 कब आएगी, नहीं बता सकते। तो कभी भी अगर ऐसी कोई भी क्वेश्चन दे रखा है जहां पे राइट हैंड साइड में भी टर्म है, राइट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, तो अगर कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड में है तो सबसे पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, राइट। तो अगर हमको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो हम 2 को पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो चलो 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते टाइम गलती नहीं करना है। तो x माइनस 1, अब ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। तो ये मल्टीप्लीकेशन में भी गलती हो जाती है, वो नहीं करना है, ग्रेटर देन 0, राइट। तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, x वाली टर्म क्या आएगी x, और ये माइनस 2x, तो x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस x, और माइनस 1, और ये माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, 4 माइनस 1 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो स्टेप नंबर 1, जो भी टर्म राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में लाके एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो माइनस साइन कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, तो ये 3 माइनस एक्स है, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 2, और एक्सप्रेशन हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए, राइट। तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव था तो माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यस। तो क्या आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 2, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, इनइक्वालिटी का साइन चेंज 0। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब वेवी कर्व मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, 2 एंड 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। तो ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 होना चाहिए, तो वेव बिलो द रियल लाइन होना चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा 2 2 3, और इक्वल टू 0 को नहीं लेना है तो ओपन ब्रैकेट आ गया, तो इजीली सॉल्व हो गया। तो जब भी इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशन दे रखी है जहां पे राइट हैंड साइड में 0 के अलावा कोई एक्सप्रेशन है, कोई नंबर है, जैसा ऐसा कुछ दे रखे x माइनस 1, x माइनस 2 ग्रेटर देन x, तो राइट हैंड साइड में कोई नंबर हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकती है। तो क्या करेगी, उस सबको सॉल्व करने के लिए जो भी टर्म राइट हैंड साइड में उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, राइट। तो कैसी लगी ये ट्रिक आपको, एक और ट्रिक बताते आओ। कई बार क्या होता है वेवी कर्व मेथड में उसको डिफिकल्ट बनाने के लिए कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स टर्म दे देते हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे ये क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व फॉर x, और हमको क्वेश्चन दे दिया x माइनस 1, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, राइट। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये जो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको ना तो हम लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में ला पाएंगे। तो जनरली क्या होता है कि अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखी है तो इसको लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे और वेवी कर्व मेथड लगा देंगे। लेकिन क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए कई बार ऐसी एक्सप्रेशन दे देते हैं जो हमेशा पॉजिटिव है। जैसे अगर हम इस एक्सप्रेशन को स्टडी करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, जो कि काफी सारी जगह यूज होगा। तो आप हमारे परफेक्ट स्क्वायर वाले वीडियो को देखो ताकि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख जाओ। तो हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया। अब x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हमको पता है क्या, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, प्लस 3/4, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो हमेशा पॉजिटिव है, क्या इससे वेव की डायरेक्शन में कभी कोई चेंज आएगा? इसको समझना है। जैसे x-3 है, x-3 के लिए कौन सा पॉइंट रियल लाइन पे आता है? x-1 के लिए 1 आ जाता है, x-3 के लिए 3 आ जाता है। और इन पर हम वेव की डायरेक्शन क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि जब x का वैल्यू 3 से ज्यादा है, x का वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो इस वेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 3 से कम हुआ, 2.8 हो गया, 2.9 हो गया, जैसे ही x का वैल्यू 3 से कम हुआ तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। और जब इस फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो गई तो पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है और वेव की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। लेकिन क्या यह फैक्टर कभी चेंज हो रहा है? ये तो हमेशा पॉजिटिव है। x माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो, ये हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। और ऐसा फैक्टर जो हमेशा पॉजिटिव है, क्या कभी उससे वेव की डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। और जब कोई चेंज नहीं आएगा तो इस फैक्टर को हम यहां से हटा सकते हैं। इसको भूल जाओ कि फैक्टर है ही नहीं, और बस इसके लिए वेविकर मेथड को अप्लाई कर दो। तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड 3 टू इंफिनिटी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमेशा पॉजिटिव है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में हमेशा पॉजिटिव है, तो उस फैक्टर को हम हटा देंगे। तो हमारा सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा x-1 x-3 ग्रेटर देन 0, और वेविकर मेथड से इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए कई बार इस तरह के फैक्टर्स दे देते हैं जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो हमको ये देखना है कि कोई भी फैक्टर ऐसा है जिसको हम लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं कर पा रहे, तो ये देखो कहीं वो फैक्टर हमेशा पॉजिटिव तो नहीं है, और अगर वो फैक्टर हमेशा पॉजिटिव है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें जो कि हमको वेविकर मेथड में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वेविकर मेथड का बेसिक फंडामेंटल हमने सीख लिया, कैसे वेव बना के आंसर को लिखना है, कब ओपन ब्रैकेट लगाना है, कब क्लोज ब्रैकेट लगाना है। फिर ये छोटी छोटी ट्रिक्स है। अगर वेविकर मेथड में कभी भी लीनियर फैक्टर की जगह क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है, क्यूबिक फैक्टर आ जाता है, तो उसको लीनियर फैक्टर्स में चेंज करेंगे और वेविकर मेथड को अप्लाई कर देंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए, तो अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन कॉमन लेंगे। तो 3 माइनस एक्स था, हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो x-3 हो गया। फिर दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी इनइक्वालिटी पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वेविकर मेथड में हम क्या देखते हैं कि x की वो वैल्यूज फाइंड करते हैं जिनके लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, एक्सप्रेशन लेस देन 0 है। कई बार राइट हैंड साइड में 0 नहीं दिया रहेगा, राइट हैंड साइड में कोई नंबर होगा, कोई एक्सप्रेशन होगी। उस केस में क्या करेंगे, जो भी टर्म राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए कई बार ऐसे फैक्टर्स देते हैं कि जो हमेशा पॉजिटिव है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमेशा पॉजिटिव है उससे वेव की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको हटा दो और उसको हटा के इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारे छोटे छोटे ट्रिक्स है जो कि हम वेविकर मेथड में यूज कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है कि आपको वेविकर मेथड से इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आ गया होगा और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उनको भी अप्लाई कर लोगे। वेविकर मेथड के बाद में अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये स्टडी करेंगे कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड क्या है। तो काफी सारी ऐसी इक्वेशंस होती है, इनइक्वालिटीज होती है जिनको हम ग्राफिकली बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड्स में किस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से किस तरह से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को फाइंड किया जा सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।